राजस्थान में चुनावी दौर चल रहा है और ये एक इंडिविजुअल से लेकर कम्युनिटी सोसाइटी तक सबके लिए बहुत खास होता है। एक महत्वपूर्ण दौर होता है जब लोग अपने नेता को चुनने के लिए विचार करते हैं, बात करते हैं, उनको जांचते हैं, परखते हैं। वहीं साथ साथ ये दौर पार्टियों के लिए भी बहुत खास रहता है क्योंकि इसमें पार्टियां अलग अलग तरीकों से चुनाव जीतने का प्रयास करती हैं, जैसे कि उनके विचार, नीतियां और कई वादे। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि इन पार्टियों का चाल ढाल किसी ना किसी रूप से भ्रष्टाचार से जुड़ा होता है। ऐसे में किस तरह से समाज को और इस लोकतंत्र को हम करप्शन से बचा सकते हैं? क्या है वो एकमात्र सोल्यूशन? बताएंगे आपको सब कुछ इस वीडियो में। नमस्कार दर्शकों, मैं रुचिका पारेख और इस खास चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं सीनियर एंकर चेतना शर्मा जी। स्वागत है मैम आपका। नमस्कार। मैं ये जानना चाहूंगी कि आपकी नजर में इस करप्शन से बचने का एकमात्र सोल्यूशन क्या है, जिसे जानते सब हैं लेकिन जागरूक होने की थोड़ी और जरूरत है? जी बिल्कुल रुचिका, ये बहुत ही बढ़िया सवाल आपने पूछा है। इसके लिए दर्शकों को मैं बताना चाहूंगी कि इस भ्रष्टाचार से बचाने के लिए हमारे पास एक महत्वपूर्ण माध्यम है और वो है निर्दलीय उम्मीदवार। ये उम्मीदवार आपसी भ्रष्टाचार और नापसंदगी के खिलाफ एक मानव अधिकारों की लड़ाई के साथ समर्थन करने का प्रतीक हो सकते हैं। निर्दलीय उम्मीदवार अपने खुद के लाभ के बजाय समाज के हित में काम करते हैं और एक आइडल भी बन जाते हैं। जी। वो समृद्धि और विकास की दिशा में नहीं, बल्कि न्याय, समानता और जनहित की दिशा में काम करना चाहते हैं, क्योंकि वो जनता के ऊपर विश्वास रखते हैं और उस विश्वास को वो कायम करना चाहते हैं। वो पार्टी की या फिर किसी ताकत की कोई जरूरत को नहीं मानते और वो सीधे जनता के दरवाजे पर जाकर उनके मुद्दों को, उनकी समस्याओं को सुनते हैं। ग्राउंड लेवल पर जाकर जानते हैं कि असल में उन्हें समस्याएं हैं क्या, और फिर उन समस्याओं का समाधान निकालने के लिए भी रेडी रहते हैं। जी हाँ, मैं आपकी इस बात से एकदम सहमत हूँ कि जो निर्दलीय उम्मीदवार होते हैं, इनका काम करने का तरीका एकदम सही, साफ-सुथरा और ट्रांसपेरेंट होता है, जो कि कहीं न कहीं इस चुनावी तंत्र में लोगों को, उनके लोगों के रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग काम करते हैं, उनको सुनते हैं और सुधार की दिशा में ही अपने कदम उठाते जी हैं। बिल्कुल। उनकी उम्मीद होती है कि लोग उन्हें अपना विश्वास देंगे क्योंकि वो ना किसी पार्टी के ठानी गई राजनीतिक खेल में है, बल्कि सीधे जनता के दिलों में बसे हैं। जी हाँ, ये आप अगर ग्राउंड लेवल पर जाकर देखेंगे तो असलियत पता चलेगी कि लोग अपनी समस्याओं को सुनाना चाहते हैं, लेकिन चुनावी प्रचार जब होते हैं तब पार्टियां सिर्फ वादे 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 करती रहती हैं, घोषणाएं करती रहती हैं। असली जो समस्या है उनको तो सुनती ही नहीं है। देखिए, अपने वोट की इंपॉर्टेंस को समझकर लोग उन्हें अपना वोट देते हैं ताकि हमारे देश की राजनीति भ्रष्टाचार से मुक्त हो सके और हम सब मिलकर एक सशक्त और न्यायप्रिय समाज की दिशा में बढ़ सके। लेकिन इसका उल्टा हो जाता है। लेकिन अगर हम निर्दलीय उम्मीदवार को मौका दें तो वो मुझे लगता है कि ज्यादा काम कर सकता है। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि निर्दलीय उम्मीदवार ना केवल चुनावी प्रक्रिया को शुद्ध बनाने में मदद करते हैं, बल्कि समाज के मॉरल वैल्यूज को भी जिंदा रखने का पूरा प्रयास करते हैं, पूरी कोशिश करते हैं। वो दरअसल एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी बनाने का और राजनीति को पॉजिटिव और प्रोग्रेसिव डायरेक्शन देते हैं। तो अब आप इस चुनावी दौर में कौन से कैंडिडेट को चुनाव देंगे, किसको वोट देंगे, क्या कंपैरिजन करेंगे, क्या तुलना करेंगे, क्या बेसिस होने चाहिए, वो हम सब आपको इस वीडियो में बताते हैं और लगातार आने वाले वीडियोस में भी बताएंगे, ताकि आप भी अपने लोकतंत्र को सही रास्ते पे ला सकें, सही समझ के अपना सही मत दे सकें। और आपके इस वीडियो पे इस मुद्दे पर क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे वीडियोस के लिए हमारे साथ में जुड़े रहिए। चैनल राजस्थान संवाद को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।